ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगांव। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। पिछले 26 तारीख इतवार के दिन नुमानी पुल से एक 7 साल का मासूम बच्चा एहतिशाम पानी में बह गया था। मुसलसल किला तैराक ग्रुप वहाँ के महल्ले के रहने वाले मालेगांव फायर ब्रिगेड मुसलसल उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी हमारे साथ मौजूद है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर शकील तैराक। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के उनके हाथ में क्या लगा है और अब तक के कहाँ तक के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन जिस रोज़ से नुमानी पुल से वो बच्चा गिरा था उस रोज़ से फायर ब्रिगेड की जद्दोजहद चालू है। मैं खुद सर्च ऑपरेशन चालू रखा हूँ। जिस रोज़ वो गिरा था जैसे हमें फ़ोन आया तो हम मोहम्मद आदिल जो एक पहले लड़का गिरा था उसकी सर्च ऑपरेशन चालू था। मुझे फ़ोन आया तो सोनगांव से हमने फ़ौरन वहाँ गए नुमानी पुल पर। वहाँ पर फिर हमने उसे सर्च करने की कोशिश की तो वहाँ से लेके सना स्कूल तक मैं उसको सर्च करते गया, लेकिन पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि वो पहले ही टाइम जैसे ही गिरा पानी की फ्लो में आगे बढ़ गया होगा और आगे बढ़ने की वजह से वो काफ़ी लंबा भी निकल गया होगा। अभी कहाँ तक क्या आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया जो धोखादायक जगह है जहाँ पर हो सकती थी बॉडी? तकरीबन जहाँ से वो बच्चा गिरा है वहाँ से लेके हमारा झांझेश्वर मंदिर भिखन शाह दरगाह के आगे से लेके 11,000 कॉलोनी जो मालदा से सोनगांव के आगे आज के रोज़ जो कल के रोज़ मैंने पीर के रोज़ जो मोहम्मद आदिल की जहाँ से डेड बॉडी लेके आया था अजुंदा शेड मालेगांव से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भी जाकर हमने चेक किया कि हो सकता है ये बच्चा भी पानी का फ्लो ज़्यादा था वहाँ पहुँच सकता है। तो मुसलसल फायर ब्रिगेड की हमारी पूरी टीम है, जैसे हमारे अधिकारी संजय पवार साहब और हमारे जितने भी फायरमैन हैं और जो भी हमारे तैराक हैं, मुसलसल हमने टीम लगा रखी है। जब से बच्चा गिरा है हम भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें धोखेदायक स्पॉट मालूम पड़ते हैं कि यहाँ झाड़ियों कांटियों में फंसा होगा तो हम उतर कर उतनी जगह को सर्च कर आगे उसको तलाश जारी है। अभी तकरीबन 72 घंटा हो जाएंगे। अभी 5 बजे के तकरीबन 5 बजे के वक्त 72 घंटा हो जाएंगे वो बच्चे को गिरने के लिए। 48 घंटे के बाद बॉडी डिकम्पोज होकर ऊपर आ जाती है। अब कहीं ना कहीं बच्चा किसी किनारे नदी के किनारे झाड़ियों में अटका या कहीं पत्थर के लग अटका हुआ दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से लेके 11,000 कॉलोनी से लेके सोनगांव, मालदा, यशगांव, उसके बाद अजुंदा शेड और मलगांव वहाँ तक जाकर हमने शहरियान को, वहाँ के गांव वालों को, मछेरों को हमारा नंबर दिया मेरा कि अगर आपको ऐसे कोई दिखता है तो हमें फ़ोन करें कि हमारे शहर से एक 7 साल का बच्चा एहतिशाम नामी वो गिर गया और हो सकता है भय कि तुम्हारे गांव की तरफ आया हूं। तो हमने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है ताल्लुके के उनसे भी बातचीत कर हमने उनसे भी नंबर दे रखा है कि अगर कहीं ऐसे मालूमात मिलती है, दिन हो या रात हो, हमें जैसी मालूमात मिलती है कि वहाँ डेड बॉडी दिखाई दे रही है तो उसको रेस्क्यू कर निकाल कर उनके वारसिन के हवाले की जाएंगी, क्योंकि उनके घर वालों का बहुत बुरा हाल है। मालेगांव शहर में किला तैराक ही नहीं, मालेगांव शहर के बहुत सारे तैराक उस बच्चों को ढूंढने के वास्ते जद्दोजहद दिन हो या रात चालू है। फायर ब्रिगेड की भी मुसलसल टीम 6 दिन हो गया मुसलसल हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसे पहले जो लड़का आदिल जो गिरा था हमारा ये भिखन शाह दरगाह के लग से, तीसरे रोज़ उसको 30 किलोमीटर दूर से मैंने रेस्क्यू कर निकाल के लाया था। तो पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये छोटा बच्चा है, हो सकता है ये कहीं अटका भी होगा और अगर पानी के फ्लो में अगर वो आ जाता है तो ये भी एक अंदाज़ा है मेरा कि काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो मैंने एक खिदमती अमली अपना कर हमारे जितने भी खेड़े पाड़े हैं वहाँ जाकर मछेरों को हमने हमारा मोबाइल नंबर दिया और वहाँ पर जो भी धोखेदायक स्पॉट है, जैसे केटीवर बंधारा है, कांटी है, जहाँ पे हमारी नज़र जा नहीं सकती, तो वहाँ उतर कर हम उस स्पॉट को चेक कर रहे हैं कि कहीं बच्चा इसमें लटका तो नहीं है या कहीं फंसा तो नहीं है, कहीं पत्थर पर कांटियों पर तो लटका नहीं है। मुसलसल फायर ब्रिगेड की सर्च ऑपरेशन चालू है और अभी तक बच्चे का कोई पता चला नहीं है। अभी अगर आदिल की बात करें तो आदिल भी चौथे दिन डिकम्पोज हो गए, पानी के ऊपर नज़र आने लगा, लेकिन ये बच्चे को भी लगभग 70 से 72 घंटा होने को आ गए हैं और बॉडी 48 घंटे में डिकम्पोज होकर पानी के ऊपर आ जाती।
तो क्या फायर ब्रिगेड के पास कोई नाव वगैरह सिस्टम है कि जो पानी में उतर कर देखा जाए? हमारे पास तो है नाव की सिस्टम सब है, लेकिन बॉडी 48 घंटे बाद जब डिकम्पोज हो जाती है तो पानी के ऊपर तैरते रहती है। वो पानी के जिस तरफ पानी का फ्लो रहेगा बॉडी को बहाते ले जाएगा, और अगर किनारे की तरफ जब डिकम्पोज बॉडी हो जाती है 48 घंटे के बाद तो बॉडी को पानी किनारे की तरफ फेंकता है। किनारे पत्थरों कांटियों में लटक जाती है तो किसी को भी दिख जाती है बॉडी। तो अगर किसी मछेरे या खेड़े वाले का फ़ोन आएगा तो बहुत सारे गांव शहर के लोग भी ढूंढ रहे हैं, फायर ब्रिगेड की हमारी टीम भी ढूंढ रही है, बहुत सारे तैराक भी ढूंढ रहे हैं। पूरे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि बच्चे की कैसे भी डेड बॉडी मिल जाए और उनके वारसन तक इनके हवाले की जाए। अभी जैसा कि आपने बोला कि हो सकता है मोहम्मद एहतिशाम की जो बॉडी है शय है वो काठी में फंस कर पत्थरों में फंस कर कई किनारे भटका रहे। अगर आप लोगों के पास बोट रहती, बोट की सुविधा रहती, तो आपको नहीं लगता कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में आसानी होती? फायर ब्रिगेड में हमारे पास रबर बोट है, लेकिन बोट किस जगह चलाई जाती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये गिरना नदी और मौसम नदी जो जहाँ पर ये पथरीली जगह, पत्थरों की जगह, मतलब पत्थर कांटियाँ, जैसे गिरना नदी में बोट डालेंगे हम तो अगर बोट चलाएंगे तो बोट पलटी हो जाएंगी। इस बोट को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कि स्थिर पानी जैसे तालाब हो, डैम हो, ऐसी जगहों पे बोट का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर गहराई ज़्यादा हो और थमा पानी हो, और उसमें बोट का रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। अगर बहती पानी में अगर ये गिरना नदी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पथरीली ये जगह है, बोट अटक कर पलटी भी हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे बोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम।